ये लकीज फजल आपका पार्ट नंबर 21 है, सो लेट्स स्टार्ट इट। दूसरी तरफ सिया के सिंगुइन को वॉइस मैसेज भेजता है कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। और इन्वेस्टर बोलते हैं क्या तुम्हें सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को बताना पड़ता है। सिया के बोलता है वो मेरे लिए चिंता करती है और कई सालों से किसी ने मेरे लिए इतना चिंता नहीं किया है। जब टीआरजी कंपनी मुश्किल में था तब मैंने उसे प्रपोज किया था। वो बोलते हैं मैं तुमसे और भी इम्प्रेस हूँ, मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं ये प्लेन मेरी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ क्योंकि उसे घूमना पसंद है। मैंने इतने सालों में ये समझा कि लड़कियों को वो नहीं देना चाहिए जो तुम्हें लगता है कि बेस्ट है, बल्कि वो देना चाहिए जो उन्हें ज़रूरत है। फिर वो लोग वापस जाते हैं और इन्वेस्टर के एम्प्लॉय उन्हें एयरपोर्ट में पिक करने आता है और पूछता है आपके साथ वो कौन है। वो बोलते हैं ये मिस्टर सियाके है टीआईजी कंपनी से, उसने मैनेजर जू के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया था। और वो बोलता है लेकिन मैनेजर जू तो छुट्टी पर है, उनके डैड को कैंसर हुआ है, इसीलिए वो कुछ दिन बाद फिर से काम पे आएंगे। वो बोलते हैं ठीक है, फिर जैंग सिरुई को टीआईजी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आने के लिए बोलो। और वो सियाके को बोलते हैं मैं तुम्हें मेरी कंपनी का सबसे अच्छा टीम दे रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। सियाके बोलता है नहीं, मुझे कोई लेने आने वाली है। और सियाके बाहर जाकर देखता है सिंगुन उसके लिए इंतजार कर रही है। फिर कार में जाते हुए सियाके उसे घूरने लगता है और सिंगुइन बोलती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। सियाके पूछता है इन कुछ दिनों में क्या हुआ है। सिंगुइन बोलती है दो लोग फिर से काम पे वापस आए हैं और सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। सियाके बोलता है मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया था या डिनर पे ले गया था। सिंगुइन बोलती है नहीं, तुम रोज ये सब पूछते हो, वैसे क्या तुम अभी घर जाकर सोओगे। सियाके बोलता है अभी मुझे कंपनी में कुछ काम है इसीलिए मैं बाद में जाऊंगा। सिंगुइन बोलती है चिंता मत करो, आज तुम आराम से सोओगे। फिर वो लोग ऑफिस जाते हैं और सभी उन्हें वेलकम करते हैं। और सियाके बोलता है अभी ज़्यादा खुश होने का समय नहीं है, कंपनी को फिर से ठीक करने के लिए हमें ये काम अच्छे से करना होगा। फिर सभी काम पे जाते हैं और सियाके एमी को बोलता है इन्वेस्टमेंट कंपनी का टीम नेक्स्ट वीक टीआईजी कंपनी में ज्वाइन करेगा। उनका लीडर का नाम जैंग सिरुई है, तुम उसकी फ्लाइट की डिटेल्स चेक करो। और एमी सियाके को बोलती है आप जब से सिंगुइन के साथ डेट कर रहे हैं तब से आप स्वीट हो गए हैं, चिंता मत करिए, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और सियाके खुश होकर बोलता है तो तुमने उन्हें बता दिया। फिर काम खत्म करने के बाद सियाके सिंगुइन के पास आकर उसके लकी कैट में कॉइन डालता है। और सिंगुइन बोलती है क्या तुम घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं घर की सफाई कर रही थी और सफाई अभी भी पूरी नहीं हुई है। कर्टन्स लॉन्ड्री में है और मैट्रेस भी बालकनी में पड़ा है, इसीलिए अभी तुम रेस्ट करने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, जब घर साफ हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। और सियाके ठीक है बोलकर चला जाता है। फिर सियाके घर जाकर देखता है कि किसी ने उसका पूरा घर सब टॉयज से सजाया है। फिर सिंगुइन वहाँ आकर बोलती है इस घर का पासवर्ड हम जिस दिन पहली बार मिले थे वो डेट है, तुमने मुझे झूठ बोला है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। सियाके बोलता है मैंने कभी भी नहीं बोला कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सिंगुइन बोलती है लेकिन तुमने मना भी नहीं किया और तुमने पासवर्ड भी चेंज कर लिया है। सियाके बोलता है मैंने सच में कुछ अपार्टमेंट बेचा था और तुम जब ह्यू के साथ थी मैंने तभी पासवर्ड चेंज कर लिया था। सिंगुइन बोलती है एक रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिंसियरिटी, तुमने फिर भी मुझसे झूठ क्यों बोला। सियाके बोलता है मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, पहले तुम्हारे पास सुनन था फिर ह्यू था, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें मुझसे छीन के ले जाए। सिंगुइन बोलती है लेकिन इसकी वजह से मेरा सिर्फ पैसा नहीं टाइम भी बर्बाद हुआ है। सियाके बोलता है तुम तो कोई रेंट नहीं देती थी, सिर्फ सफाई करती थी, अब बहुत हुआ है, क्या अब तुम मुझे मेरा सामान वापस दोगी। सिंगुइन बोलती है अभी नहीं, पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर वो सॉफ्टवेयर के साथ सियाके का फोटो लेकर अपने सारे दोस्तों को भेज देती है। फिर बोलती है तुमने कभी भी कोई भी फोटो पोस्ट नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा पहला फोटो ही लोगों ने कितना पसंद किया है। सियाके बोलता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरा सामान कहाँ रखा है। सिंगुइन बोलती है गेस्ट रूम में, वैसे वो रूम खाली क्यों पड़ा है, क्या वह कभी भी कोई भी नहीं रहा है। और सियाके बात घुमाने के लिए बोलता है क्या तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट टीम के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। सिंगुइन बोलती है वो लोग 3 लोगों को भेज रहे हैं, हमने उनका ऑफिस तैयार कर लिया है और जैंग सिरुई कल यूएस से आ रही है, मैं उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने जाऊंगी, वो बहुत सालों से यहाँ नहीं आई है।
इसीलिए शायद उन्हें यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। वो मेरी उम्र की है, इसलिए मैं उनकी मदद कर पाऊंगी। और वैसे भी मुझे उनके लिए कुछ सामान खरीदना है, इसीलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। और सिंगविन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सिंगविन जैंग सिरुई को पिक करने जाती है और तभी वहाँ एक चोर आ जाता है और सिरुई उसे मारकर पुलिस के हवाले कर देती है। फिर जिस लड़के का सामान चोर चुरा रहा था वो सिरुई को बोलता है, मैं तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए डिनर पे ले जाना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? और सिरुई इसे पोर्तुगल में बोलती है, ये मेरे बाएं हाथ का काम था, और चली जाती है। और वो लड़का कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर कार में सिंगविन से बोलती है, आप बहुत कूल हो, आपने जैसे उस लड़के को बोला वो एकदम चुप हो गया, आप मार्शल आर्ट भी जानते हैं। और वो पूछती है, क्या तुम ड्राइवर हो? सिंगविन बोलती है, नहीं, मैं ईस्टर्न जोन गेम के इंचार्ज हूँ और टीआईजी कंपनी का पहला एम्प्लॉय भी हूँ। वो बोलती है, तो तुम ज़रूर सियाके को अच्छे से जानती हो? सिंगविन बोलती है, हाँ, आप मुझसे उनके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। वो पूछती है, क्या सियाके सिंगल है? छोड़ो, तुम्हें उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे पता होगा? सिंगविन पूछती है, लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट का क्या रिश्ता है? वो बोलती है, अगर उसका गर्लफ्रेंड होगा तो वो काम से ज़्यादा उस पर ध्यान देगा, इसीलिए सिंगविन झूठ बोलती है। वो सिंगल है और हमेशा टीआईजी कंपनी के बारे में ही सोचते हैं। फिर सिरुई अपने होटल जाती है और जिस एम्प्लॉय को सियाके का सारा इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोला था वो उसे सियाके का इन्फॉर्मेशन लाकर देता है। दूसरी तरफ सिंगविन अपने घर जाने लगती है और तभी उसने सियाके के लिए जो रूम रेंट पर लिया था उसका मालिक उसे कॉल कर बोलता है, आपने बोला था कि आप वो घर छोड़ना चाहते हैं। एक आदमी वो घर सारे फर्नीचर्स के साथ लेना चाहते हैं, वो आपको फर्नीचर्स का पैसा दे देंगे। सिंगविन बोलती है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर वो उस घर में जाती है और देखती है सियाके वहाँ है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियाके बहाना मारकर बोलता है कि मेरे घर का वाटर सप्लाई बंद है और वैसे भी ये घर खाली पड़ा है। सिंगविन बोलती है, ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हो, उसके बाद कोई और ये घर ले लेगा। और सियाके बोलता है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहने में ज़रूर अजीब लगता होगा। सिंगविन बोलती है, नहीं, मेरा खाना बनाना सफाई करना सब मेरी मॉम करती है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। सियाके बोलता है, अब्रॉड में सभी 18 साल से ही अकेले रहते हैं, तुम कब अकेले रहना सीखोगी? सिंगविन बोलती है, ठीक है, फिर तुम मुझे अपने गेस्ट रूम में रहने दो। सियाके बोलता है, नहीं। सिंगविन बोलती है, क्यों नहीं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे रहूं और तुम मुझे कोई रूम भी नहीं दोगे? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे रहूं तो तुम्हें वो रूम मुझे देना पड़ेगा, मैं उस रूम को अपनी पसंद की चीज़ों से सजाऊंगी। तभी सिंगविन के डैड उसे कॉल कर बोलते हैं, तुम अभी कहाँ हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुना है, क्या तुम फिर से अपने बॉस के साथ हो? सिंगविन बोलती है, नहीं, आपने गलत सुना है। और तभी सिंगविन की मॉम आकर उन्हें अंदर ले जाती है और उसके डैड उसे जल्दी से घर आने के लिए बोलकर फ़ोन रख देते हैं। फिर सियाके पूछता है, तुम कब सभी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताओगी? सिंगविन बोलती है, इन्वेस्टमेंट का काम खत्म होने के बाद। फिर सियाके पूछता है, आज का दिन कैसा रहा? सिंगविन बोलती है, मिस सिरुई बहुत ब्यूटीफुल और ब्रेव है, उन्होंने मेरे सामने एक चोर को पकड़ा, लेकिन मैं उनके सामने कोई गुड इम्प्रेशन नहीं बना पाई। सियाके बोलता है, हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, चिंता मत करो। और सिंगविन बोलती है, अभी मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मेरे डैड फिर से डोर नॉक करेंगे। और वो चली जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में सिरुई सियाके से मिलने आती है और उसे हक कर लेती है और सियाके देखता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और सिंगविन को उन दोनों को देखकर बुरा लगता है। फिर सिरुई सियाके को बोलती है, मिस्टर क्विन ने मुझे एक गेम कंपनी के साथ काम करने के लिए उसका फाइल भेजा था और तब मैंने देखा कि तुम उस कंपनी के बॉस हो। और सियाके पूछता है, तुमने अपना नाम क्यों चेंज कर लिया है? वो बोलती है, तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद मैंने बहुत मेहनत कर ये पोजीशन कमाया है, लेकिन फिर भी मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा था और एक फॉर्चून टेलर ने बोला था ये सब मेरे नाम की वजह से है, इसीलिए मैंने मेरा नाम चेंज कर लिया। और सियाके बोलता है, हम लोग दोस्त थे, इसलिए हमें एक साथ काम नहीं करना चाहिए। वो बोलती है, मैंने मिस्टर क्यून को भी ये कहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग दोस्त थे, इसीलिए हम लोग और भी अच्छे से काम करेंगे। फिर सियाके डायरेक्टर वांग को फ़ोन कर आने के लिए बोलता है और सिरुई को बोलता है, डायरेक्टर वांग यहाँ आ रहे हैं, वो ही इन्वेस्टमेंट टीम के बारे में सब संभालेंगे। और वो पूछती है, क्या तुम अभी गुस्सा हो? सियाके बोलता है, नहीं। वो बोलती है, मैंने सुना है कि तुम अभी सिंगल हो? सियाके बोलता है, नहीं, जो तुम्हें पिक करने गई थी
वो मेरी गर्लफ्रेंड है सिंगविन। तभी वह डायरेक्टर वांग आते हैं और उसे ऑफिस दिखाने के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ एमी सिंगविन को बोलती है, मुझे लगता है मिस सिरुई बॉस को पसंद करती है। और जुई बोलती है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। सिंगविन बोलती है, मुझे लगता है वो अपने चार्म को यूज़ कर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं। एमी बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर इसकी वजह से बॉस तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो? सिंगविन बोलती है, नहीं, मुझे उन पर विश्वास है। और तभी वह डायरेक्टर और सिरुई आती है और सिरुई सिंगविन को बोलती है, कल तुम ही मुझे पिक करने गई थी ना, क्या तुम मेरे एक काम में मदद करोगी? और डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन उसे इम्पोर्टेंट काम करना है। और सिंगविन बोलती है, मैं करूँगी। इन्वेस्टमेंट टीम का काम भी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं प्रोफेशनल काम ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैं कुछ आसान काम ही कर पाऊँगी। और वो सिंगविन को बहुत सारा सामान लाने के लिए भेज देती है। फिर सिंगविन और जुई शॉपिंग करने जाती है और जुई बोलती है, वो तो कुछ दिनों के लिए आई है, फिर भी इतना सारा सामान क्यों खरीद रही है? और वो सामान चूज करने में भी नखरे दिखाती है। सिंगविन बोलती है, उनका पसंद एकदम बॉस के जैसा है। और जुई बोलती है, इसीलिए शायद उन्होंने तुम्हें सामान खरीदने के लिए भेजा है। सिंगविन बोलती है, उनका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी है। और जुई बोलती है, मेरी एक मीटिंग है, इसीलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। और वो चली जाती है और सिंगविन अकेले शॉपिंग करती है। फिर वो सेनकिन के पास आकर बोलती है, इन्वेस्टमेंट टीम के लीडर को आफ्टरनून टी के साथ ब्लैक फॉरेस्ट केक चाहिए, क्या तुम रोज ऑफिस में वो भेज सकती हो? सेनकिन बोलती है, ठीक है। और सिंगविन पूछती है, क्या तुम जानती हो कि फोर्टनम मैसन ब्रांड का टी कहाँ मिलेगा? उन्हें उस ब्रांड का टी चाहिए। सेनकिन बोलती है, वो पाना मुश्किल है, लेकिन तुम सियाके से मांग सकती हो। मुझे जितनी दूर याद है, सियाके के पास वो है। फोर्टनम मैसन लंदन का एक फेमस पुराना शॉप है। सियाके जब वह पढ़ने गया था तब वो वहाँ बहुत जाता था। और सियाके वो टी ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, इसीलिए शायद उसके पास पड़ा होगा। फिर ऑफिस में ह्यू सियाके से मिलने जाता है और सियाके बोलता है, अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है, इसीलिए ज़रूर तुम ऑफिस के काम के लिए नहीं आए हो। और ह्यू सियाके से उसका फ़ोन मांगता है और देखता है याओ किंग ने अपने घूमने जाने की फ़ोटो पोस्ट किया है। और सियाके उसे पूछता है, तुम कब से उसे पसंद करते हो? ह्यू बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ। सियाके बोलता है, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए उसे दुखी मत करना। ह्यू बोलता है, तुमसे ज़्यादा मैं उसके लिए चिंता कर रहा हूँ। और ह्यू उसे वो फ़ोटो भेजने के लिए बोलकर अपने लिए एक फ़्लाइट का टिकट बुक करता है। फिर सिंगविन ऑफिस में वापस आती है और जुई उसे बोलती है, मिस सिरुई ने जल्दी से गेम का रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला है, इसीलिए आज सभी को ओवरटाइम करना पड़ेगा। फिर मीटिंग रूम में मीटिंग शुरू होने के पहले सिंगविन सियाके को बोलती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास फोर्टनम मैसन ब्रांड का टी है, मिस सिरुई को वो चाहिए, इसलिए तुम्हें वो देना पड़ेगा। सियाके बोलता है, मेरे पास नहीं है। सिंगविन बोलती है, लेकिन सेनकेन ने बोला है कि तुम्हारे पास है। तभी सिरुई आकर सभी को बोलती है, मेरी वजह से सभी को ओवरटाइम करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने सभी के लिए सुशी ऑर्डर किया है। फिर सभी खाने लगते हैं और सिरुई सियाके के पास सुशी ले जाकर बोलती है, इस सुशी का टेस्ट हमारे कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट के जैसा है। और सभी बोलते हैं, तो आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं, फिर क्या आप हमें अपने कॉलेज की कुछ कहानियाँ सुनाएंगे? और एमी बोलती है, यह बॉस है, इसीलिए गॉसिप मत करो। और सिरुई बोलती है, सियाके अपने अपार्टमेंट में सो नहीं पाता था, इसीलिए वो ज़्यादातर समय लाइब्रेरी और बीचेस में रहता था, और मैं उसे इसीलिए कुछ दवाई भी देती थी। और सियाके सिंगविन का हाथ पकड़कर बोलता है, लेकिन अभी अगर मुझे नींद नहीं आता है तो मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर चला जाता हूँ। और सभी पूछते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या हम उसे जानते हैं? सियाके बोलता है, हाँ, वो रोज़ कंपनी में आती है, इन्वेस्टमेंट पाने के बाद मैं तुम सभी को उसके बारे में बता दूंगा। और तभी कुछ देर के लिए लाइट जाता है और लाइट आने के बाद सियाके देखता है सिरुई उसकी गोद में बैठी हुई है, इसलिए वो उसे हटा देता है। इसलिए सिंगविन को बुरा लगता है और वो खाना साफ करने के लिए झाड़ू लाने की बहाने चली जाती है। फिर जुई उसे बोलती है, दुखी मत हो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सिंगविन बोलती है, लेकिन मुझे जेलस फील हो रहा है। जुई बोलती है, तुम तो पहले चाहती थी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाने के लिए अपना चार्म यूज़ करें, लेकिन अब तुम इतनी छोटी सी बात पर दुखी हो रही हो। अभी अंदर चलो। फिर वो लोग सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद सियाके बोलता है, सब खाना बर्बाद हो गया है, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ और खाने के लिए ले आता हूँ। और वो सिंगविन को अपने साथ ले जाता है और सिरुई बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। सियाके बोलता है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिरुई उनके पीछे आती है, इसीलिए वो लोग छुप जाते हैं।
If you like this video, please like and subscribe it.